अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपको मक्का मुकर्रमा में अजीज़िया की ऐसी मस्जिद की तरफ लेके चल रहे हैं जिस मस्जिद में आम तौर पे हमारे यहाँ के जो हाजी आते हैं उसी मस्जिद के आसपास क़याम करते हैं। और हज के दिनों में अजीज़िया की जो अहमियत है वो हर एक हाजी को समझ में आती है, क्योंकि अजीज़िया मिना से एकदम करीब है। दरमियान में पहाड़ी है, उस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद उधर अजीज़िया और इधर मिना, इसलिए हज के दिनों में अहमियत बढ़ जाती है। और आम तौर पे हमारे यहाँ के जो हाजी आते हैं उनका क़याम अजीज़िया ही में होता है। तो आइए मैं आपको अजीज़िया में उस मस्जिद की तरफ लेके चलता हूँ जिस मस्जिद में हज के दिनों में हमारे यहाँ के हाजियों का तांता लगा रहता है और उस मस्जिद में जगह नहीं मिलती है कि आप कहीं भी खड़े होकर के नमाज अदा कर सके, इतनी भीड़ होती है। तो हम आपको उस मस्जिद की तरफ लेके चलते हैं, आइए चलें। तो नाजरीन, हम आपको अजीज़िया में उस मस्जिद की तरफ लेके चल रहे हैं। यह हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं इसको दायरे सालिस कहते हैं, यानी थर्ड रिंग रोड। और हमारे दाएं तरफ, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं दाएं तरफ गारे सौर है। ये जो इलाका है ये वही गारे सौर ही का इलाका है। अगर आपको गारे सौर जाना है तो फिर आगे से ही सामने जो पेट्रोल पंप दिख रहा है उससे पहले यही जो रास्ता मुड़ रहा है, गाड़ियां खड़ी इसी रास्ते से, यही रास्ता है। सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं यही पहाड़ी गारे सौर है। यहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में गारे सौर सबसे ऊंचाई पर है। इंशाअल्लाह किसी दिन गारे सौर के मुतालिक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुख्तसर तौर पर आप देख लें। ज़ियारत करने के लिए लेकर आते हैं वो यहीं नीचे से ही उनको दिखला देते हैं। बसें उनको लेके आती हैं और वो यहीं पे खड़े रहते हैं और यहीं से यानी नीचे से ही ऊंचाई का मंजर देखते हैं। और कुछ हाजी ऐसे होते हैं जो वहाँ ऊपर जाते हैं तो इसी पहाड़ी पे जाते हैं, रास्ता है और इसी पहाड़ी से जाते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही बेहतरीन है, धूप नहीं निकली है, बदली टाइप की है, बारिश हुई है आसपास। मक्का में आज बारिश नहीं हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन ताइफ वगैरह में बेहतरीन बारिश हुई है। इस वजह से यहाँ पे मौसम बहुत ही खुशगवार है, धूप भी तेज़ नहीं है। ये सामने गारे सौर है और मैं आपको अजीज़िया में उस मस्जिद की तरफ लेके चल रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए। आप बोर्ड देख रहे हैं, मुज़दलिफ़ा, अरफात, अजीज़िया। या आप दाहिने सिमत में मुस्तशफ़ा नूर यानी नूर हॉस्पिटल देख रहे हैं, जहाँ पे आमतौर पे यहाँ के जो मरीज़ होते हैं वहाँ पे लाए जाते हैं। अल्लाह ताला हर एक को सेहत व आफियत से रखे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, बल्कि करीब ही हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी ऐलान लगा हुआ है इजार के लिए, यानी रेंट के लिए यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड।
और ये पूरा इलाका हाजियों से भरा रहता है, कोई भी बिल्डिंग खाली नहीं रहती है। जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ पे हैं, आप देखें बोर्ड, अभी भी हाजियों के बोर्ड लगे हुए हैं। तो हज के दिनों में ये बिल्डिंग हज के दिनों में यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हर एक में हाजी रहते हैं और ये पूरा इलाका हाजियों से भरा रहता है। मस्जिद में हम पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में हम आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी इंडियन हाजियों के बोर्ड लगे हुए हैं और ये जो पूरा इलाका है अजीज़िया में, इसको मुखत्तत बंक कहते हैं। और ये जितनी भी बिल्डिंग हैं सब के सब यहाँ पे हाजी रहते हैं। हर एक बिल्डिंग पे अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं और जब हज का वक्त आएगा तो यहाँ पे हाजी आएंगे और ऐसा लगेगा कि अपने यहाँ का कोई गांव है, कोई मोहल्ला है। और ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को मस्जिद बिन महफूज कहते हैं। तो आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आमतौर पे यहाँ की मस्जिदों में क्या होता है कि नमाज अदा करने के बाद सामान खरीदते हैं, तो मस्जिदों के बाहर लोग दुकान लगा के रखते हैं। और देख रहे हैं कि सब्जियों का है और ऐसी मोबाइल का है कि मोबाइल की जो ज़रूरियात, हल्की फुल्की ईयरफोन है, चार्जर है, ये सब यहाँ पे दे रहे हैं। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह तो हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। तो हम मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, ऊपरी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जो भीड़ है वो नीचे है, ऊपरी मंजिल में भीड़ नहीं है। और आज जुमा का जो खुतबा दिया गया है, उस खुतबा में यहाँ के तमाम लोगों से फ़लस्तीन में यहूदियों की तरफ से जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के घरों को जो बर्बाद किया जा रहा है, उनके मासूम बच्चों को जो कत्ल किया जाता है, औरतों को जो बेवा बनाया जा रहा है, यहूदियों के जो मज़ालिम हैं, जो घरों पे, हॉस्पिटल पे बम गिरा रहे हैं, तो उसके सिलसिले में मदद के लिए यहाँ पे ऐलान किया गया है। क्योंकि कल ही गवर्नमेंट की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। और जो तादाद जो मैंने कल देखी थी कि कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कल जो मैंने देखा था वो 130 मिलियन रियाल, नहीं समझें कि 24 घंटे में 130 मिलियन रियाल इकट्ठा हो गए थे। और वही अभी नहीं मालूम कि वही कितने हुए हैं। तो उसी के सिलसिले में जुमा का खुतबा दिया गया कि लोग उसमें ताउन करें, मदद करें अपने भाइयों की। और जो गासिब हैं, जो जालिम हैं, जो मुसलमान भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहस नहस कर दे, उनको बर्बाद कर दे। ये आज की जुमा का खुतबा था। और दूसरी चीज़ मैं जुमा के खुतबे के सिलसिले में बतला दूँ, हमारे यहाँ के जो काली पीली मीडिया है, अपने हुड़दंगी अहबाब हैं और जो खटमल, ये तमाम सोचते हैं कि किसी भी मुल्क को जंग की आग में धकेल दिया जाए। उनका यही मामूल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मुल्क में बुराई नहीं है। हर मुल्क में बुराई है, हर मुल्क में अच्छाइयाँ भी हैं,
बुराइयाँ भी हैं, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे अहबाब क्या करते हैं, ये हुड़दंगी, ये खटमल और काली पीली मीडिया ये क्या करते हैं कि जो सऊदीया की जो बुराइयाँ होती हैं उन्हीं को ज़ाहिर करते हैं, और जो इसकी अच्छाइयाँ होती हैं वो उसको बयान नहीं करते हैं। क्यों? उसकी वजह सब जानते हैं, बतलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सिलसिले में ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये मुल्क जंग की आग में कूद पड़े, जंग करना शुरू कर दे। सभी जानते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ख़ास तौर से आज के दौर में। और दूसरी चीज़, यहाँ आने से पहले मैं सोचता था कि जो यहाँ पे खुतबा दिया जाता है वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट लिख करके देती है और वही सब बोलते हैं। हमारे यहाँ यही लोग जानते हैं, उनको हम लोगों ने यही बतलाया है। हमने जब आँख खोली तो हम लोगों की ज़बान से इसी चीज़ को सुना कि यहाँ पे खुतबा जो होता है वो गवर्नमेंट लिख करके देती है। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हमारे हुड़दंगियों का, काली पीली मीडिया का और खटमलों का प्रोपेगेंडा है जो आम मुसलमानों के जहन में भर दिया गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट किसी को भी, किसी भी इमाम को खुतबा लिख करके नहीं देती है। ये सब प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ताला हमें जो झूठे ख़बर फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके शर से महफूज रखे। तो नाज़रीन किराम, यही वो जगह थी जिसके दिखलाने के लिए मैंने आप तमाम लोगों से कहा था, और वो जगह, उस मस्जिद को मैंने दिखलाया। और जो लोग यहाँ पर हज करने के लिए आते हैं और जिनकी रहाइश इसी इलाके में रही है और उन्होंने इस मस्जिद में नमाज़ अदा की है, आज के इस वीडियो को देख करके वो अपने पुराने वक्त को, अपने पुरानी याद को, जब वो हज करने के लिए आए थे, वो यादें उनकी ताज़ा हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जो नमाज़ें अदा कर रहे हैं, हम जो नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन नेक काम को कबूल फरमाए, आमीन। वीडियो मुकम्मल करने के बाद कुछ बाहरी हिस्सा है इस मस्जिद का जो दिखलाया जा रहा है, मज़ीद याद दहानी के लिए उन हाजियों को जो यहाँ पे मुकीम थे, जो यहाँ पे थे, हज करने के लिए आए थे और यहाँ पे रुके थे और इस मस्जिद में नमाज अदा किया था। इस वीडियो को देख करके उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मौसम बहुत ही बेहतरीन है, धूप हल्की हल्की है।